ये वही देश है जिस देश में कभी एक साथ जय जवान जय किसान के नारे लगा करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारत सरकार ने एक तरफ देश के किसानों को तो दूसरी तरफ देश के जवानों को लाकर खड़ा कर दिया है और मजबूर कर दिया है देश के किसानों को और देश के जवानों को आपस में लड़ने के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इतना नीचे गिर जाएगी इसको कि शायद किसी ने सोचा भी रहा होगा। जी हाँ, किसान आंदोलन की खबरें, किसान आंदोलन के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले लोगों का अकाउंट अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र में आ चुका है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने में जुट चुकी है और ये कारनामा भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बार कर दिया कि खुद ट्विटर को सामने आकर बोलना पड़ा, जो कि वर्तमान में एक्स हो चुका है। उसका कहना है कि रोजाना जो इतने अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि भारत सरकार के दबाव में ट्विटर को करना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, करेंगे एक एक खबर पर चर्चा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे साथ आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ये कब समझेगी कि वो देश के अन्नदाता हैं जिनके साथ वो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी न जाने कितने घर इन्हीं किसानों की वजह से चलते हैं और देश के इन्हीं अन्नदाताओं के साथ देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। और जब कोई इसके लिए आवाज़ उठाता है, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के सहारे शेयर करता है और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, तो देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत सरकार उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने में जुट जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी का अकाउंट ब्लॉक होता है तो काफ़ी ज़्यादा शोरगुल मच जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने सारी हदों की सरहदों को पार कर दिया है और इस बार मोदी सरकार इतना आगे निकल गई है कि खुद ट्विटर को सामने आकर बोलना पड़ रहा है, जो कि वर्तमान में एक्स है। उसका कहना है कि ये सब जो हो रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत सरकार के द्वारा ये करवाया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो, बल्कि भारत सरकार के दबाव में आकर हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। भारत सरकार के सामने हमें झुकना पड़ रहा है, सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है। क्या लिखा गया है ट्विटर के द्वारा, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर पर देखते हैं। इन आदेशों का पालन करते हुए हमने इन अकाउंट और पोस्ट पर रोक लगा दी है, वह भी केवल भारत में। हम इस तरह की कार्यवाही से असहमत हैं और मानते हैं कि ऐसे पोस्ट पर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी लागू होनी चाहिए। हम इस पर कायम हैं। हमने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है जो अभी लंबित है। इसमें भारत सरकार के ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती दी गई है। हमारी नीति है, हम जिनके खातों पर रोक लगाते हैं उन्हें सरकार के नोटिस की जानकारी दे देते हैं। कानूनी कारणों से हम सरकार के आदेश को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। अगर यह नहीं बताया जाए तो फैसला लेने में मनमानी होने लगेगी और जवाबदेही नहीं होगी। जरा सोचिए, ट्विटर जो कि एक विदेशी कंपनी है और उसने पूरे विश्व के स्तर पर अपनी ये पोस्ट की है, पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार का काला चिट्ठा ट्विटर ने खोल कर रख दिया है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु, देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री की क्या इज्जत रह गई है? क्या ये विषय शर्मिंदगी का नहीं है? आखिरकार सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये हालात हैं कि आज एक विदेशी कंपनी भारत देश के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, भारत देश के लोगों की आज़ादी के लिए भारत सरकार से भिड़ गई, लड़ने के लिए तैयार हो गई है। क्या आप देश में यही बचा है कि मोदी सरकार अपने सामने किसी का भी विरोध प्रदर्शन नहीं देख सकती? क्या मोदी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी बुलंद आवाज़ में उसके सामने आंदोलन कर सके या फिर सोशल मीडिया के सहारे या फिर किसी भी सहारे अपनी आवाज़ को एक दूसरे तक फैला सके? क्या मोदी सरकार यही चाहती है? पहले तो देश के अंदर चलने वाले संस्थानों पर दबाव बनाया गया और फिर उसके बाद उनको खरीद लिया गया। उसके बाद नेशनल मीडिया से, सैटेलाइट मीडिया से
अब उनको देश का गोदी मीडिया घोषित कर दिया गया है और अब विदेशी कंपनियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना गंभीर हो गई है कि अकाउंट बंद करने पर तुल गई है। क्या भारत देश के अंदर यही होने वाला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी? कोई भी अपनी आवाज़ को किसी भी माध्यम से कहीं पर भी उठा नहीं सकता, आगे नहीं शेयर कर सकता। क्या भारत देश में अब यही होने जा रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पूरी तरह भारत देश में रोक लगा दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।